का इनकम नहीं। सभी लोग, संस्था एक है, संस्था की व्यवस्था भी एक है, समस्या भी एक है। तो ऐसा कोई स्पेशल व्यवस्था ना पहले कभी हुआ था, ना कभी होने वाला। माननीय सहारा श्री जी जो परिवार बनाए वो सबके लिए एक जैसा बना। ये अलग है कि जो आज एक भ्रामक प्रचार प्रसार करके एक माहौल खराब करने का काफी लोग प्रयास करते रहते हैं। इसलिए ज्ञान दान प्लेटफॉर्म के माध्यम से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दिया जाता है। मित्रों, अब हम लोग पूरे एक तरह से कहें कि अब विजय की ओर हैं। हमारे विजय शंखनाद बहुत करीब आ चुका है, जहां सरकार, हमारे न्यायालय, हमारी जो नियामक है, सब सहारा के लिए लोग खड़ा हो चुके हैं। एक अच्छी व्यवस्था देने में लोग लगे हुए हैं। थोड़ा विलंब होने से स्वाभाविक है कि एक बड़े लंबे समय से हम लोग बहुत बड़े कष्ट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक कष्ट के साथ साथ माननीय सहारा श्री जी बताते हैं 7 प्रकार के स्वास्थ्य, वो 7 प्रकार के स्वास्थ्य हम लोगों का प्रभावित है। तो अभी लगता है कि एक दिन विलंब हुआ है, यानी 1 साल का विलंब हुआ। तो हम जरूर इस बात को खुद भी अनुभव करते हैं, खुद भी इसी व्यवस्था में रह करके आप सबके बीच हैं। ऐसे मेरे लिए कोई स्पेशल या हमारे ज्ञानदान परिवार के कोई भी सदस्य हैं जो इस व्यवस्था को देने में जो अपने आप को योगदान दिए हुए हैं, कहीं से कोई 1 रुपया का इनकम नहीं होते हुए भी एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म को तैयार रखें, अपनी अभिव्यक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप सोच के देखें कि 4 घंटे का जो एपिसोड चलता है, उसमें देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अच्छे अच्छे लोगों को निमंत्रण देके बुलाना और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए उनको भी इस व्यवस्था में ले आना एक बहुत बड़ी चीज है। जहाँ लगता है कि आज अब क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से ज्ञानदान परिवार एक ज्योति जलाए हुए। वही नहीं, अगर आप विचार करें तो देखें कि एक बड़ा समूह सहारा परिवार का ज्ञानदान परिवार से जुड़ा हुआ। काफी लोग इससे सकारात्मक बातों को लेकर के अपने आप में जीवन का एक नया संचार प्राप्त करते हैं। तो अपने सभी लोगों से, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र सहारा परिवार के लोगों से हम ये जरूर कहेंगे कि जरूर अपने आप को सहयोग दें और अपने अभिव्यक्ति जो है, जो इससे सीखे समझे, उनके विषय में जरूर कुछ लिखे समझे। ये नहीं कि बस छोटी सी चीज है, किसी को नकारात्मक भाव से या कुछ गलत लिख दिए तो हम श्रेष्ठ बन गए, विचार नहीं रखना चाहिए। हम कुछ अच्छा लिख सके, हम कुछ अच्छा बता सके जिससे हमारी पहचान बन सके। तो अब निर्भर करता है कि हम ज्ञानदान परिवार के जो प्रतिक्रिया है, अभिव्यक्ति है, उसको हम किस रूप में लेते हैं। चूंकि ज्ञानदान परिवार के द्वारा ये माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देशित नहीं होता है, ज्ञानदान परिवार से हमारे सरकार निर्देशित नहीं होता है, ज्ञानदान परिवार के माध्यम से रेगुलेटर निर्देशित नहीं होते हैं। ज्ञानदान परिवार एक सकारात्मक भाव से अपने देश के लोगों को, अपने सहारा परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को एक शुभ और सुंदर संदेश देने का काम करता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि इन विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में अगर कोई खड़ा है और उनको हम अप्रिशिएट नहीं करके, उनकी प्रशंसा नहीं करके उनकी शिकायत करने में लगते हैं, तो एक बार जरूर कोशिश करें अपने आप में झांकने के लिए कि हम भी इस सहारा इंडिया परिवार के एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, चाहे ऑफिस हो या फील्ड। और आप एक सहारा इंडिया परिवार के छोटा सा ज्ञानदान परिवार भी है, जो दोनों के क्रियाकलाप देखा जाए तो एक नकारात्मक अभिव्यक्ति का विचार लेके लोग जो काम करते हैं, एक सकारात्मक के लिए काम करते हैं।
तो श्रोता और दर्शक देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो ज्ञानदान परिवार के लोगों के बीच आकर लोग महसूस करते हैं कि वास्तव में ये एक अच्छा विचार है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ अच्छे सकारात्मक लोगों का एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है। इन लोगों की बातों को जरूर सुनना चाहिए। तो इसलिए ज्ञानदान परिवार हमेशा आपके अंदर एक अच्छे विचार का संचार करता है। और कहने के लिए अब सिर्फ एक ही चीज हो गया है, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिर्फ अब जो है निर्णय सुनाने की घड़ी है, जिसका डेट दिया गया है। संभवतः हो सकता है उस डेट से पहले भी एक सुनिश्चित कर लिया जाए और उस डेट के पहले घोषणा जरूर कुछ किया जाएगा। ऐसे एक विश्वास हम लोगों के अंदर है, हमारे न्यायालय से भी, हमारे सरकार से भी, हमारे नियामक से भी। जो अब जितना बिगड़ना था सब कुछ अब निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हैं। चाहे वो भुगतान प्रक्रिया छोटे से भुगतान के माध्यम से हो। तो इसलिए कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करें। अपने आप को हमेशा ये जरूर सोचे कि सहारा इंडिया परिवार भारत के इतिहास में पहला प्रतिष्ठान है जिसके द्वारा सरकार पोर्टल दे करके एक छोटे से प्रक्रिया को अपनाया है, जो आगे चल के एक बड़े प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाए। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर अपने आप को हार मान लिए तो अपने आप को ही उसी दिन हार गए। अब मन से अगर जीत गए हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए इस पर एक सुंदर छोटी सी स्टोरी है। आपको बता दें कि एक समय में दो रियासत के राजा हुआ करते थे। एक छोटे रियासत के राजा थे, एक बड़े रियासत के राजा थे। छोटे रियासत के राजा के द्वारा अब बड़े रियासत के राजाओं के द्वारा आपस में बराबर ये रहता था, आपस में मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि उनके रियासत को ले लिया जाए, उनके राजपाट को ले लिया जाए, ये बड़े राजा सोचते थे। छोटे राजा मन ही मन काफी घबराए हुए थे कि मेरा सैनिक भी कम है, मेरा राज्य का क्षेत्रफल भी कम है, कहीं ना कहीं हम जो है बड़े राजा से हार जाएंगे। और उस वजह से वो काफी चिंतित, डरे, सहमे, भय भ्रांति के शिकार थे। तो अपने राज्य के अंदर एक बड़े योगी और तपस्वी के पास गए। आप पूछे कि महाराज, बड़े राजा के द्वारा हम पर बार बार आक्रमण की धमकी दिया जाता है, हमारी ताकत, हमारी साहस उनके सामने बहुत कमजोर है, हम लड़ नहीं पाएंगे, हमारा सेनापति भी कमजोर है। वो कहता है कि महाराज, उनके बड़े राजा का सेना बहुत बलवान है, हम लोग उनके सामने नहीं लड़ पाए। तो वो सन्यासी जवाब दिए कि राजन, आज युद्ध की तैयारी करिए, आपके राज्य के तरफ से हम एक सेनापति के रूप में लड़ाई के लिए आपके साथ हैं। छोटे राजा को इस बात की विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक सन्यासी, एक ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने इस तरह का कभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम आपके सेनापति के रूप में और बड़े राजा से युद्ध के लिए तैयार हैं। फिर भी चूंकि बड़े राजा के आक्रमण का डर बराबर सता रहा था, उनको लगा कि जो कुछ भी होना है अब युद्ध के मैदान में ही होगा। छोटे राजा अपने पूरे सैन्य बल के साथ अपने गुरुदेव को लिए और लेकर के बड़े राजा के तरफ आक्रमण के नियत से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक मंदिर मिला। उस मंदिर के पास बड़े जो सन्यासी थे वो सेनापति के रूप में बोले कि यही सभी सैनिक आज विश्राम करेंगे, मैं मंदिर में पूजा करके आता हूँ। और वहां जाने के बाद
वो सन्यासी उस मंदिर में गए, वहां पूजा वूजा किए। करने के बाद सभी सैनिक को इस बात से आश्वस्त किए कि देखो, अगर मंदिर में मैं पूजा करके आया हूँ, हम लोगों की जीत होगी, तो ये मंदिर में प्रकाश शुरू हो जाएगा। और हम लोग के अगर हार सुनिश्चित है, तो इस मंदिर से प्रकाश नहीं आए। रात जैसे जैसे रात अंधेरा होते गया, मंदिर से प्रकाश आने लगा। सभी लोग इतने खुश और आनंदित हुए, इतने हौसला उनके अंदर बढ़ गया कि ये सब लोग सुनिश्चित कर लिए कि बड़े राजा पर आक्रमण में हमारी जीत सुनिश्चित है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान का ही संदेश मिला। और फिर दूसरे दिन सुबह बड़े जोश खरोश के साथ बड़े राजा पर आक्रमण किए, और उस राजा को परास्त करके जब वापस आने लगे, तो सभी सैनिक बोले कि महाराज, गुरुदेव, आप मंदिर में जाकर के पूजा करके आए, हम लोग फिर यहीं विश्राम करें। और जब वो सन्यासी गुरुदेव गए मंदिर में पूजा वूजा करके आए, तो सभी सैनिक उनसे पूछने लगा कि गुरुदेव, ये बता दीजिए कि यहाँ कौन सी शक्ति काम किया। हम लोग छोटे थे और हम लोगों का अस्त्र शस्त्र बड़े राजा के सामने कमजोर था, फिर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। इस मंदिर में वो कौन से भगवान हैं जिनके शक्ति और आशीर्वाद से हमने इस बड़े युद्ध को प्राप्त किया है। तो गुरुदेव के द्वारा कहा गया कि देखो, भगवान के मंदिर में गया, अब मैं वहां एक ज्योति दीपक जलाया, जिसकी रोशनी अंधेरा होते ही चारों तरफ फैलने लगी, जिससे ये सब लोग आत्मविश्वास से भर गए कि हमारी जीत होगी, ये भगवान का आशीर्वाद मिला। तो मन के अंदर जो एक विश्वास पैदा हुआ, इसी से एक छोटे सैनिक होते हुए बड़े सैनिक पर आक्रमण करके बड़े राजा को परास्त किया गया। तो ये छोटे से कहानी से एक बड़ा संदेश मिलता है कि मन को कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए। मन के ही छोटा से मन का सोच से ही मन का हार और जीत हमारे जीवन में होता है। हम पूरे भारत के वर्ष के जितने भी सहारियन साथी हैं, हम पूरे एक हो करके एक साथ एक व्यवस्था में आज लगे रहे। तकलीफ आया तो बहुत कुछ सिखाया। हम बहुत लोगों को पढ़े, बहुत लोगों को हम सबने देखा, जीवन को बहुत करीब से देखा है, और बहुत को चेहरे को पहचानने का मौका मिला है। हम अपने आत्मबल को ज्ञान दान के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप सबको यह आश्वस्त करते हैं कि जीत सत्य